कुणाल की मां है और किस तरीके से ये कांप रही है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि किसी का बेटा इतने कम उम्र में दुनिया छोड़ करके चला जाए तो दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसकी मां पे क्या बीत रहा है। उनका जवान बेटा 17 साल का बच्चे को चाकू से घोंप दिया है, बॉडी तक नहीं दिखा रहे, माँ बार बार बेहोश हो रही है। कुछ तो शर्म करना चाहिए सिस्टम को। उनका हाथ बांध हुआ, हमारे बच्चे की हमारी बॉडी भी नहीं मिली हमें यहाँ पर। शर्म होना चाहिए सिस्टम को। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो ये चाकू मार दिया मेरे और जमानत पे आ गया 4 लोंडे हैं मौजपुर के। ये देखो अगर हम आज हट गए ना यहाँ से, ये फिर यही होगा। 7 बच्चे मर चुके हैं एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 7 बच्चे मरे। हम मार नहीं रहे, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। सिस्टम भ्रष्ट है, अंधा कानून है साला। सब अपने सुबह से बैठे हैं यहाँ, भूखे प्यासे सब लगे हैं कि भाई का अपने आखिरी बार तो देख ले। लेकिन हमारी प्रशासन 7 मर्डर हुए, 7 को इन्होंने ऐसे ही करा है। डायरेक्टली ये चीलगढ़ से ले आके शमशान घाट ले आते हैं अपना आप। ये अपना आप करते हैं, ये हर बार करा इन्होंने। पुलिस बल अभी संख्या कम थी लेकिन ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। ये आप लोगों को रोकने के लिए खड़ा, ये हमें रोकने के लिए है। और बॉडी पहुँच गई शमशान घाट, बॉडी शमशान घाट पहुँच गई। शमशान घाट पहुँच गई है बॉडी। अरे बॉडी शमशान घाट पहुँच गई। ये कहाँ का न्याय और अत्याचार हो रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है वो हंगामा बढ़ गया है क्योंकि बॉडी को जो है वो शमशान घाट पहुँचा दिया गया है और यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब देखिए ये यहाँ पर लगातार जो है वो विरोध चल रहा है। ये डायरेक्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और डिमांड ये हो रहा है कि बॉडी जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आनी चाहिए। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो चुकी है, पुलिस से बहस चल रही है लोगों की। आगे आइए, ये देखिए ये तस्वीर है यहाँ पर की जो डिमांड। अब देखिए पुलिस से यहाँ पर झड़प हो रही है लोगों की। आगे से लीजिए, आगे से लीजिए, आगे से जाइए, आगे से जाइए, आगे से जाइए, आगे से। यहाँ पर सारे लोगों को जो है वो रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात हुई है। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो इस तादाद में यहाँ पर पुलिस बल नहीं थी, लेकिन अब लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है और सारे जो है वो लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है और लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि आप इधर से नहीं तो हमें उधर से जाने दीजिए। लेकिन पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है यहाँ पर। और ये दिल्ली के सीलमपुर की ये तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली में ये सारा चीज़, ये सारा कांड जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है और डायरेक्ट तस्वीर है ये देखिए पुलिस से लगातार बहस चल रही है। सर थोड़ा सा जाना। यही भगत सिंह है, यही भगत सिंह है और वो अंग्रेज है। नहीं यही भगत सिंह है। इतना डर हो गया। कहाँ पहुँचा? बॉडी शमशान घाट लेके जा रहे हैं, बॉडी पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। घर वाले कहाँ हैं? घर वाले हम ही हैं, घर पे घर वाले यहीं इंतजार कर रहे हैं। बॉडी को बिना में चले यार क्या मट्टी नहीं मिट्टी ऐसे कैसे मारा भी नहीं जो मर्जी गलत हो रहा है। हमारी बॉडी हमें नहीं दी जा रही। करेंगे हम यहीं पे खड़े होकर इंसाफ। अब मैं बता दूं कि ये लोग यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से पुलिस की तरफ से ड्रोन की तरफ से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जब हम यहाँ पर आए थे तो इतने पुलिस वाले यहाँ पर नहीं थे, लेकिन 15 मिनट के अंदर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। सारी गली को जो है वो छावनी बना दिया गया है ताकि लोग ना इधर से जा सके ना उधर से जा सकें। बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे ये लोग कि बॉडी इनके घर पर आएगी, जो कुणाल का जिसका मर्डर हुआ है। लेकिन बॉडी को डायरेक्ट शमशान घाट लेकर के चले गए हैं पुलिस वाले। और घर के जो इनके परिजन हैं वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉडी को लेकर के आएंगे।
आपकी बात माने जाए सर ये कह रहे कि परिजन इंतजार कर रहे हैं बॉडी। हमें शांति दे रखी थी, हम आपके ऊपर बैठे परिजन ही तो उनके साथ नहीं है परिजन वो विश्वास अब जवान बच्चा मरता है ना, उसे पता होता है। आप भी हमारे बड़े हो, पर्दा डालने में लगे पड़े, पता नहीं क्यों पर्दा शांत होकर बैठे हुए सबके सब। पर्दा डाला सर बताओ, इतना सब कुछ हो रहा फिर भी आपको देख रहा। आश्वासन दिया था हमारे को। सर आपने क्या बोला था, इधर आएगी बॉडी, घर परिवार है सर हमारा नहीं। हमने ही कहा था भाई बंद कर ले यार, वीडियो से क्या होएगा। अरे भाई बंद करी से कर ले भाई इसको। उसके वहाँ पर पिताजी हैं। जी सर। सर पिताजी को तो आप लेके गए हो सबके सब साइड में बिठा के। उसको तो बिठा सर बताओ पिताजी को तो मैया मर रही है यहाँ सर पे। आप कैसी, उसकी बेचारे की माँ उधर बैठी हुई है, जिसकी माँ जिसका बेटा मरता है उसकी माँ से पूछो क्या बीतती है उसके सर पे। सर आप भी, आप बच्चे वाले हो सर, आप भी, आपकी हम आपकी पैर पकड़ रहे हैं। चलो चलो यार चलो। आप देख सकते हैं कि ये कुणाल की माँ है और किस तरीके से ये कांप रही है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि किसी का बेटा इतने कम उम्र में दुनिया छोड़ करके चला जाए तो दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसकी माँ पे क्या बीत रहा है होगा। आप देखिए इनको सांस नहीं आ रहा है, ठीक है इनको, और किस तरीके से इस सरकार के सामने नतमस्तक होकर के एक माँ गुहार लगा रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारा चीज़ जो है, ये सारा तमाशा, एक माँ परेशान, ये सब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है। क्या वाकई में दिल्ली सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो ये चाकू मार दिया मेरे, और जमानत का आ गया। 4 लोंडे हैं मौजपुर के, ये देखो चारों लोंडे, ये रे मेरे चाकू मारा यहाँ पे, और 3 जाते के साथ हाथों हाथ जमानत हो गई। ये देखो ये लोंडे ने चाकू मारा, चाकू लगा के चला गया। चारों लोंडे सुल्तान है, रियान है, और ये चाकू मारा मेरे यहाँ पे। ये देखो ये रहा चाकू का भाव, ठीक है। अब ये देख लो, इस लोंडे ने चाकू मारा, इसकी उम्र देख लो। इसके साथ 3-4 लोंडे खुलेआम घूम रहा है। हबीब नाम है लोंडे का, मौजपुर बाबरपुर है, पीछे से रहने वाला है, संभल मुरादाबाद का, और रामपुरी चाकू मारा मेरे। 12 टाके आए हैं, 4 महीने हो गए, और आईओ है बेलकम थाने का, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और खुलेआम घूम रहा है, और 5-6 लोंडे इसके साथ हैं। और मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी इसको, मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। बच्चा जेल, बच्चे कोर्ट से, हाथों हाथ बच्चे कोर्ट से जमानत दे दी। देश का हाल क्या होगा। और मारने के बाद यूं कह रहा है चाकू इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हमारे चाकू मारा, मेरे घर के आगे खड़े होते हैं 5-6 लोंडे, चाकू कट्टे रिवॉल्वर लेके, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाबरपुर मौजपुर में चाकू मारा है मेरे, और खुलेआम ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका हौसला तभी बढ़ता है कि इनको कुछ कहा नहीं जाता है इन लोगों को। सारे मोहल्ले वाले सारे, हम लोग भी घर से निकलते नहीं है यहाँ पर, पता है आपको। 2-3 घर ऐसे हैं जो बांग्लादेश के हैं, और कोई वहाँ के हैं, मुरादाबाद के, कोई संभल के हैं, और धमकी दे के गए हैं फिर ऑनलाइन चाकू मारेंगे तुम्हारे सज्जू गेट पे बाबरपुर में। खुलेआम चाकू लग रहे हैं, और बच्चे चाकू मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सीलमपुर हाईवे हुआ। हाँ, ये मौजपुर बाबरपुर की बात है। ये इस रोड को क्या कहते हैं? इस रोड को कहते हैं सीलमपुर रिंग रोड। रिंग रोड, हाँ, ये रिंग रोड है सीलमपुर के मेट्रो के ठीक पास में। और अब यहाँ पर बीच रोड पर पोस्टर लहराए जा रहे हैं कि हिंदू पलायन करता रहा, मोदी जी मदद करो, बांग्लादेश आज का सीलमपुर बन गया है। और कुणाल की माँ जो है वो लाचार इसी रोड पे पड़ी हुई है। इनके पैर देखिए, अगर इसको देख करके भी इस सरकार के कान में जूं न रहेंगे तो लानत है फिर ऐसी सरकार को रखना। देखिए यहाँ पर अब एक साइड से जो है वो सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि जब तक बॉडी इनके घर पर नहीं आती है तब तक ये सड़क जो है वो बंद रहेगा। और इसका कोई नहीं आता। और जब तक इनकी मांगे, खास तौर पर जो मुख्य अपराधी है वो अभी भी फरार चल रहा है, वो किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हुई है। जो मुख्य अपराधी है 17 साल के युवक को चाकू घोंप करके मार दिया जाता है। माँ सड़क किनारे पड़ी बेबस, लाचार, हाथ पैर कांप रहे हैं उस बेचारी के, लेकिन कोई सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। और देश की राजधानी, ये कोई और जगह होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली है,
जिसको हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस जगह पे ये चीज़ हो रहा है। तो ये अपने आप में इन सारे सरकार से, जिसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है, कई सारे सवाल अपने आप खड़ा किए जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, तो आज वही हिंदू सड़क पर है, उनको आकर के देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी वाले, हालांकि यहाँ पर से पुलिस वालों ने कोशिश की प्रयोग करना सोच रहे हैं अब। हाँ? बल का प्रयोग करना सोच रहे हैं, किसी के मान को ठेस पहुंचा के बल करेंगे अब से। बदतमीज हो गए इन्होंने, मरना जीना नहीं है क्या? बात बताइए, जिसकी हत्या हुई उसकी माँ वहाँ लाचार बैठी हुई है, तो भैया हम भी तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। हाँ? तो पुलिस वाले सब, मतलब सरकार के आंखों से पानी खत्म हो गया है क्या? बेशरम हो रही है ना अब, पुलिस बेशरम हो रही है, सरकार का हम कह नहीं सकते कुछ। ये बेशर्मी में उतर रहे हैं, इतना कह पाऊंगा। दिखाइए, तो ये क्या चाह रहे हैं? इधर से रोड खुल जाए, क्या चाह रहे हैं इधर? ये चाह रहे हैं लोग, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं खुल सकता है रोड, जब तक बॉडी नहीं आएगी, जब तक रोड नहीं खुलेगा। या आतंक बन जाए या कुछ भी हो जाए, इधर मरेंगे सारे मरेंगे इधर को, और सारा आतंक मचेगा इधर ही। बॉडी, हाँ, बॉडी के लिए जा रहे लेके। अनाथ है क्या बच्चा? अनाथ है क्या बच्चा? बच्चा अनाथ है क्या? है? अगर हम आज हट गए ना यहाँ से, ये फिर यही होगा। 7 बच्चे मर चुके हैं एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 7 बच्चे मरे। हम मार नहीं रहे, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। सिस्टम भ्रष्ट है, अंधा कानून है साला, बिक गए होंगे पैसा खा के। आज यहाँ बच्चा भी मरेगा, औरतें भी मरेंगी, सब मरेंगे आज यहाँ पे। अगर आज ये गए, कल हमारे भी जाएंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि बॉडी यहाँ पर आए? बॉडी हमें चाहिए। बॉडी वो अकेले पता नहीं कहाँ ले गए, बॉडी हमको दिखाई भी नहीं है। और उसकी माँ यहाँ लाचार माँ बैठी हुई है, माँ लाचार बैठी है, माँ को शक्ल तक नहीं दिखाई है इन लोगों ने। उनके जवान बेटा 17 साल का बच्चे को चाकू से घोंप दिया है, बॉडी तक नहीं दिखा रहे, माँ बार बार बेहोश हो रही है। कुछ तो शर्म करना चाहिए सिस्टम को। उनका खात्मा हुआ, हमारे बच्चे की हमारी बॉडी भी नहीं मिली हमें यहाँ पर। शर्म होना चाहिए सिस्टम को। आज उनका मरा है, कल सबका मरेगा, सबका मरेगा। अगर सिस्टम हमारा साथ नहीं देगी तो हम मर रहे, मार तो नहीं रहे ना, मार तो नहीं रहे ना, तब भी हमारे साथ मिला लापरवाही, तब भी हमारे साथ उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज यहाँ औरतें बच्चे सब मरेंगे, यहीं पर मरेंगे सब।